हेलो बच्चों। आज हम करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो ये हमारे क्वेश्चंस हैं ये हमारे अल्फ़ा बीटा आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड हैं और वैल्यू ऑफ के निकालना है हमें। ठीक है, चलो देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। ठीक है, तो देखो भाई इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखो हमें पोलिनोमियल क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x² माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, अब हम लोगों ने आइडेंटिटीज सीखी थी और आइडेंटिटीज में हमने देखो सारी आइडेंटिटीज को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में ब्रेक कर लिया था। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म। और हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमारा ए का वैल्यू कितना आता है 2, बी का वैल्यू कितना आएगा -4 और सी का वैल्यू कितना आएगा 5। ठीक है, हमें निकालना है सम एंड प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, और माइनस बी बाई करेंगे तो देखो माइनस माइनस 4/2 माइनस माइनस प्लस प्लस 4/2, 2 1 जा 2 2 जा, तो जो हमारा सम ऑफ जीरोज बना वो बना 2। ठीक है, आगे हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, और सी है हमारा 5 और ए है हमारा 2। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट निकल गया 5/2, सम निकल गया 2। अब देखो फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो भाई अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर जो आइडेंटिटी थी, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सारी आइडेंटिटीज बता रखी है। तो ये आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज का वैल्यू कितना आया था 2, तो 2 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना आया था 5/2, 2 से 2 कट गया हमारा, 2 2 जा 4 माइनस 5 और 4 माइनस 5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1। तो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर का आंसर हो गया -1। सेकेंड पार्ट है हमारा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट को देखते हैं भाई, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, तो देखो अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा और ऊपर बनेगा बीटा प्लस अल्फा। इसको अरेंज करेंगे दोबारा से तो अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज हमारा कितना आया था 2, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया था 5/2, तो ये हमारा आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 जा 4, 4/5, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू हो जाएगा 4/5। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं वही हमारा क्या है, थर्ड पार्ट है हमारा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वेयर। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी हमें याद है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था 2, 2 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 5/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वेयर करेंगे 4 और 5 2 जा 10, तो ये हमारा आ गया -6। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वेयर किसके इक्वल आएगा, -6 के इक्वल आएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट है वही हमारा 1/अल्फा स्क्वेयर प्लस 1/बीटा स्क्वेयर। ठीक है, तो 1/अल्फा स्क्वेयर प्लस 1/बीटा स्क्वेयर, देखो एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा स्क्वेयर ऊपर बनेगा बीटा स्क्वेयर प्लस अल्फा स्क्वेयर, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर बाय अल्फा बीटा होल स्क्वेयर। अब देखो अल्फा प्लस बीटा स्क्वेयर का वैल्यू हमें याद है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा
होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एंड डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये देखो भाई क्या बन गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया था हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना था 5/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, तो देखो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना आया था 5/2 और 5/2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4 माइनस 2 से 2 कट हो गया माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हमारा बन गया -1 डिवाइडेड बाय 25/4 और ये 4 हमारा ऊपर चला जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा -4/25। ठीक है, तो 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या वैल्यू आया -4/25। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में हमें निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, तो ध्यान से देखो भाई, फिफ्थ पार्ट में हमें निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। हमें आइडेंटिटी पता है क्या होती है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए, हम लोगों ने आइडेंटिटी सीख रखी है ना, तो देखो ध्यान से क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने निकाला था तो कितना आया था 2, तो 2 का क्यूब करेंगे माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू 5/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा 2, तो 2 से 2 कट गया हमारा, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 5 ज़ा 15, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो देखो भाई अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो हमें पोलिनोमियल क्या दे रखा है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ। ठीक है, तो हमारा जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा, ए है हमारा 1, बी है हमारा 7 और सी है हमारा 12। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज निकालना है, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। अब माइनस बी बाय करेंगे तो बी का वैल्यू कितना है 7, तो -7/1, तो ये हमारा सम ऑफ जीरोज आ गया -7। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। ठीक है, अब सी बाय ए करेंगे तो यानी कि हमारा 12/1, तो प्रोडक्ट हमारा आ गया 12। ठीक है, अब जिसका वैल्यू हमें निकालना है उसको देखते हैं क्या है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो देखो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो देखो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या बना अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बनेगा, तो बीटा प्लस अल्फा बीटा को बीटा से करेंगे तो अल्फा बनेंगे अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसको दोबारा से थोड़ा सा अरेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हमें सारी वैल्यूज पता है। ठीक है, सिर्फ हमें वैल्यूज रखनी है, तो देखो भाई क्या बनेगा हमारा आंसर, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना आया था -7, अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया था 12 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट 2 इंटू 12। ठीक है, तो ये हमारा बन गया -7/12 -24। ठीक है, तो 24/1 लिख के हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम आया 12 -7 एज इट इज़ और -24 इंटू 12 करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -7 -288/12। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का ही रहता है, तो
290 इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3। देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, हमें k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जो हमें सबसे पहले पॉलिनोमियल दे रखा है उसको लिखो, p ऑफ x इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर माइनस kx प्लस 6। ठीक है, अब उसने बोला कि इस k का वैल्यू निकालना है इफ़ जो जीरोज हैं उसका सम कितना हो, 3 हो। तो क्या बोला कि जो हमारी सम ऑफ जीरोज हैं वो कितना है, 3 है। ठीक है, तो अब देखो भाई ध्यान से, अगर मैं अपने पॉलिनोमियल को कंपेयर करता हूँ जनरल फॉर्म के साथ, ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से जो हमारा ए का वैल्यू निकला वो कितना निकला, 3, बी का वैल्यू निकला वो कितना निकला, माइनस का के, और सी का वैल्यू निकला 6। ठीक है, ए बी सी का वैल्यू निकल गया। हमें सम ऑफ जीरोज दे रखा है तो सम ऑफ जीरोज ही निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरोज होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय करेंगे तो माइनस माइनस के बाय 3। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, के बाय 3 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो सम ऑफ जीरोज आया वो के बाय 3 आया, और क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो दोनों सम क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो के बाय 3 इक्वल्स टू 3, और ये 3 इस तरफ डिवाइड में है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k इक्वल्स टू 3 3 जा 9। तो k का वैल्यू कितना आ गया, 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग। इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज 1। देखो भाई, अब हमें पॉलिनोमियल दे रखा है और उसका क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को लिखेंगे। तो पॉलिनोमियल दे रखा है k स्क्वेयर माइनस 14 एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 12। ठीक है, और सम ऑफ जीरोस दे रखा है हमें 1। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ। तो कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, और हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो जब हमने कंपेयर किया तो a का वैल्यू क्या मिला हमें, a का वैल्यू मिला k का स्क्वेयर माइनस 14, b का वैल्यू हमें मिला माइनस का 2, और c का वैल्यू हमें मिला माइनस 1। और हमें सम दे रखा है तो सम ही निकालना पड़ेगा। सम किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, अब माइनस बी बाय ए करेंगे तो b का वैल्यू माइनस 2, तो माइनस माइनस 2 बाय ए कितना है, k का स्क्वेयर माइनस 14। ठीक है, तो यहां से जो हमारा सम ऑफ जीरोस निकला वो निकला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 बाय के स्क्वेयर माइनस 14। ठीक है, अब दोनों सम क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 2 बाय के का स्क्वायर माइनस 14 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा बना के का स्क्वायर माइनस 14 इक्वल्स टू 2। अब ये माइनस का 14 है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 14। तो के का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 14, ये हमारा बन गया 16। ठीक है, अब ये स्क्वायर है तो उस तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो के का वैल्यू हमारा if alpha and beta are the zeros of x square minus 6x plus k, find the value of k if 3 alpha plus 2 beta equals to 20। ठीक है, तो देखो भाई हमें क्या बोला है कि हमें ना एक पोलिनोमियल दे रखा है p of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस के, और एक कंडीशन दे रखी है कि k का वैल्यू हमें निकालना है। कब निकालना है, जब 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20 है। ठीक है, तो अब देखो भाई मैं क्या करता हूं, पहले यहां से सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेता हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, जनरल फॉर्म के साथ, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ठीक है, तो यहां से जो a का वैल्यू बना वो बना 1, b का जो वैल्यू बना वो बना माइनस 6, और जो c का वैल्यू बना वो बना हमारा k। ठीक है, अब देखो भाई हमें क्या पता है, सम ऑफ जीरोज क्या होती है, सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए।
तो जो सम ऑफ जीरोस बना हमारा वो बना -6/1, ये हमारा बन गया प्लस का 6। ठीक है, अब प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A, और C/A करेंगे तो K/1, तो ये हमारा वैल्यू आ गया खाली K, तो प्रोडक्ट हमारा आ गया K। अब जो कंडीशन हमें दे रखी है उसको देखते हैं भाई। तो कंडीशन क्या दे रखी है? 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20। अब देखो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, इसको लिख सकते हैं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20। अब देखो यहाँ पर 2 अल्फा है, यहाँ पर 2 बीटा है, तो दोनों में से 2 कॉमन बचा, क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 20। अभी अभी हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाला, कितना आया था? 6 आया था। ठीक है, तो 6 वैल्यू पुट कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा की, तो 2 इंटू 6 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 20, 2 6 जा 12, 12 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 20, तो यहाँ से हमारा अल्फा का वैल्यू आ गया अल्फा इक्वल्स टू 20 माइनस 12, तो अल्फा हमारा कितना है? 8। अल्फा कितना है हमारा? 8। अभी हमें एक बात और पता है, क्या पता है भाई हमें? कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो हमारा 6 है। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 6 है। तो देखो अब इसको ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 6, तो अल्फा का वैल्यू 8 आ गया, तो 8 प्लस बीटा इक्वल्स टू 6, तो यहाँ से हमारा बीटा का वैल्यू निकल गया 6 माइनस 8, ये आ गया बीटा हमारा आ गया -2। ठीक है, अल्फा हमारा निकल गया, बीटा हमारा निकल गया। ठीक है, अब देखो भाई, जब हमने प्रोडक्ट निकाला था तो वहां पर क्या आया था? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू के। ठीक है, तो के हमारा किसके इक्वल है? अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अल्फा कितना आया था? 8, बीटा कितना आया था? -2, और 8 2 जा 16 और -16। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² माइनस px प्लस क्यू आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 2x² माइनस 5x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड क्यू। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, कि ये पूछा गया है p और q का वैल्यू निकालना है जब जो ये पोलिनोमियल हमें दे रखा है इसकी जीरोस का डबल करके हम जो नया पोलिनोमियल बनाते हैं तो वो x² प्लस px प्लस क्यू की फॉर्म में आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो भाई, इस पोलिनोमियल की हमें जीरोस निकालनी है, किसकी? p ऑफ x इक्वल्स टू 2x² माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, अब इसका जीरोस निकालना है, तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है तो करो भाई, देखो ध्यान से, 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमें बीच वाली जो टर्म है इसके स्प्लिट करना है। ठीक है, और कुछ स्प्लिट भी ऐसा करना है कि जो हमारा सम बने वो बने -5, और जो हमारा प्रोडक्ट बने -6। ठीक है, तो ऐसा देखो क्या हो सकता है हमारे पास, अगर मैं -6 इंटू 1 करता हूं तो -6 आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, अगर मैं -6 प्लस 1 करता हूं तो -5 आता है, बिल्कुल आता है। तो जो ये वाली टर्म है इसको क्या लिख लेंगे अब हम? 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इन दोनों में से 2 कॉमन, x कॉमन, बचा क्या? x माइनस 3। इन दोनों में से +1 कॉमन, बचा क्या? x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो भाई x माइनस 3 बचा क्या? 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जब हमारे पास a डॉट b इक्वल्स टू 0 होता है तो या तो a इक्वल टू 0 है या फिर b इक्वल टू 0 है। ठीक है, या तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है या फिर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकला वो निकला 3, और यहाँ से जो x का वैल्यू निकला वो निकला -1/2।
ठीक है, तो ये जो हमारी x की वैल्यू निकली है यही क्या है, हमारी जीरोज है। ठीक है, तो जो जीरोज निकली यानी कि ये जो मेरा अल्फा निकला, ये अल्फा मेरा निकला 3 और जो बीटा निकला, बीटा हमारा निकला -1/2। ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखो, क्या बोला कि जो हमारा इफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज डबल, जो जीरोज हमने निकाली हैं इन जीरोज का डबल करना है और हमें पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो जो नई जीरोज बनेंगी, ठीक है, वो हमारी क्या बनेंगी भाई, डबल ऑफ जीरोज ऑफ किसका, 2x² -5x -3 का। ठीक है, तो जो हमारा अल्फा का डैश बनेगा वो क्या बनेगा, यानी कि जो हमारा नया अल्फा का डैश यानी कि जो नई वो बनेगी हमारी, वो क्या बनेगी, 2 इंटू अल्फा। तो 2 इंटू अल्फा करेंगे तो 2 इंटू 3 और 2 3 जा 6। ठीक है, फिर हमें नई जीरोस जो हमारी बनेगी क्या होगी, वो बीटा का डैश, और बीटा का डैश किसके इक्वल होगा, 2 इंटू बीटा और 2 इंटू -1/2 करेंगे, 2 से 2 कट हो गया, ये हमारा आ गया -1। ठीक है, अब भाई देखो हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म का होता है, x² -sx + p, इसी फॉर्म का होता है। तो भाई पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों का सम करना पड़ेगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सम करते हैं, पहले इनका जो सम निकलेगा वो निकलेगा अल्फा का डैश प्लस बीटा का डैश इक्वल्स टू 6 - 1 5। ठीक है, फिर हमें निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा का डैश इंटू बीटा का डैश, अल्फा का डैश इंटू बीटा का डैश करेंगे तो 6 इंटू -1, ये हमारा आ गया -6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, x का स्क्वायर एज इट इज -sx यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना आया था, 5x। ठीक है, प्लस p करना है तो प्रोडक्ट कितना आया था, -6। तो ये हमारा वो पॉलिनोमियल बन गया जो डबल ऑफ जीरोस करके बना है। ठीक है, और इसको अब किससे कंपेयर करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे जो भी उसने हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, x का स्क्वायर प्लस px प्लस q। ठीक है, तो कंपेयर किया भाई हम लोगों ने, तो कंपेयर करने के बाद देखो p का वैल्यू कितना बना, -5, और q का वैल्यू कितना बना, -6। यही हमें निकालना था। देखो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखो, क्या बोला क्वेश्चन में, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर डबल, भाई जो ये वाला पोलिनोमियल है इसकी जो जीरोज हैं, जो ये पोलिनोमियल हमें दे रखा है इसकी डबल है, तो पहले इसकी जीरोज निकाल ली हम लोगों ने, इसकी जीरोज हमारी आई 3 और -1/2। अब हमें क्या करना है, उनका डबल करना है। क्या करना है, उनका डबल करना है, तो भाई उसका डबल कर दिया, तो उससे हमारे जो नई जो हमारा पॉलिनोमियल बनेगा उसकी जीरोज आ गई। ठीक है, तो जो नई जीरो आई वो क्या बनी हमारी, एक बनी 6 और एक बनी -1। अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, x का स्क्वायर -sx + p, तो सम कितना बनेगा, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, 6 - 1 5, प्रोडक्ट कितना बनेगा, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, तो -6। इक्वेशन में पुट करेंगे, x का स्क्वायर -5x -6 बन जाएगा। जो इक्वेशन हमें दे रखी है उससे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f of x equals to x² + px + q, then form a polynomial having zeros 1/α + 1/β। ठीक है, तो एक बात देखो ध्यान से भाई, उसने हमें पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल है हमारा f of x equals to x² + px + q। ठीक है, और हमसे क्या बोला है कि भाई हमें क्या निकालना है, एक नया पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी जीरोज 1/α एंड 1/β होंगी। ठीक है, अब एक बात देखो भाई, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं तो हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म पता होता है, वो क्या होता है, x का स्क्वायर -sx + p। ठीक है, अब भाई मेरे को क्या करना, अगर मेरे को सम निकालना है तो मेरे को 1/α +
1 बाय बीटा को ऐड करना पड़ेगा, और 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, बीटा प्लस अल्फा बाय अल्फा बीटा। एलसीएम ले लिया हम लोगों ने और अरेंज करेंगे तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। ठीक है, अब भाई मेरे को प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा दोनों का, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, और प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आया, 1 बाय अल्फा इंटू बीटा। यानी कि जो हमें इक्वेशन पहले पॉलिनोमियल दे रखा है, पहले हमें उसका देखो अल्फा प्लस बीटा चाहिए, यानी कि उसकी सम ऑफ जीरोज निकालनी पड़ेगी और उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। उसने बोला पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा ए का वैल्यू बना वो कितना बना, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू पी एंड सी इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, अब हमें तो लेकिन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, तो ये हमारा आ गया माइनस पी बाय 1, ये हमारा बन गया माइनस का पी। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए, और सी बाय ए करेंगे तो क्यू बाय 1 इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, अब देखो भाई ऊपर वाले के लिए जो हमारा सम बना था वो बना था अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा, तो जो हमारा एस का वैल्यू बनेगा वो क्या बन गया, एस इक्वल्स टू माइनस पी बाय क्यू, पी इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा बीटा, है ना, 1 बाय अल्फा बीटा, तो 1 बाय अल्फा बीटा करेंगे तो ये क्या बना, 1 बाय क्यू बन गया। ठीक है, पॉलिनोमियल हमें पता है ये क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है, और भाई यहां से हम इसको क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस पी बाय क्यू इंटू एक्स प्लस 1 बाय क्यू। ठीक है, तो ये हमारा जो बना वो बन गया एक्स का स्क्वायर प्लस पी बाय क्यू एक्स प्लस 1 बाय क्यू इक्वल्स टू 0, तो क्यू को एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो ये हमारा बन जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। देखो क्या बोला क्वेश्चन में, हमें भाई के का वैल्यू निकालना है जब सम ऑफ जीरोस इक्वल दे रखी हो हाफ ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। ठीक है, अब कंडीशन देखो क्या दे रखी है, कंडीशन हमें दे रखी है कि जो सम ऑफ जीरोज है वो इक्वल है 1 बाय 2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो इक्वेशन हमें दे रखी है उसमें हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। ठीक है, तो इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो ए का वैल्यू कितना आएगा 1, बी का वैल्यू कितना आएगा माइनस 6 प्लस के, और सी का वैल्यू कितना आएगा 2 इंटू 2k माइनस 1। ठीक है, अब भाई हमें पता है सम किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, तो माइनस बी बाय ए करेंगे तो माइनस माइनस के प्लस 6 बाय 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारा सम आ गया k प्लस 6। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। सी हमारा कितना है 2 इंटू 2k माइनस 1 बाय 1 करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 2 इंटू 2k माइनस 1। ठीक है, सम हमने निकाल लिया, प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाल लिया। अब कंडीशन देखते हैं क्या, कि जो सम है वो हाफ है प्रोडक्ट का, तो सम क्या है k प्लस 6 1 बाय 2
प्रोडक्ट कितना आया हमारा 2 इंटू 2k-1, तो 2 से 2 कट, ठीक है, तो ये बना k प्लस 6 इक्वल्स टू 2k-1, ठीक है। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा बन गया 2k माइनस के, और उस तरफ हमारा बन गया 6 प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल a स्क्वेयर प्लस 9x स्क्वेयर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या बोला कि एक जीरोज है जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, उसकी जो दूसरी जीरो है उसी का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो f ऑफ x इक्वल्स टू a का स्क्वेयर प्लस 9 x स्क्वेयर प्लस 13x प्लस 6a, ठीक है। जब मैं इसकी जीरोज निकालता हूं तो भाई इसकी जीरोज क्या आएंगी, एक अल्फा आएगा और एक क्या आएगा, बीटा आएगा। तो उसने क्या बोला कि इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, भाई अगर एक जीरो दूसरी जीरो की क्या है, रेसिप्रोकल है, तो एक अल्फा है तो दूसरी बीटा होगी, और जो बीटा होगी वो किसके इक्वल होगी, 1/अल्फा के इक्वल होगी, ठीक है। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, ठीक है। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करता हूं तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 1/अल्फा, और ऊपर से कंपेयर किया हमने, c का वैल्यू क्या है 6a, a का वैल्यू क्या है a का स्क्वेयर प्लस 9, अल्फा से अल्फा कट हो गया, तो ये जो हमारा बना ये बन गया 6a/a का स्क्वेयर प्लस 9 इक्वल्स टू 1/1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वेयर प्लस 9 इक्वल्स टू 6a, ठीक है। इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया a का स्क्वेयर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको फिर हम सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, ठीक है। तो स्प्लिट करते हैं भाई इसको, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। तो जब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करते हैं तो a का स्क्वेयर माइनस 3a प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब पहली दो टर्म्स में से क्या a कॉमन आ रहा है, तो बचा a माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारा बना ये बना a माइनस 3 इंटू a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, या फिर इसको हम लिख सकते हैं a माइनस 3 का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये स्क्वेयर उस तरफ जाके स्क्वेयर रूट बनेगा, फिर भी 0 ही रहा, तो a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दिस गिव्स a इक्वल्स टू 3। तो a का वैल्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 25/36, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसने बोला कि आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल दे रखा है 6x स्क्वेयर प्लस x प्लस k, ठीक है, और बोला कि जो सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ इट्स जीरोस, किसका, सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ जीरोस, वो है हमारे पास 25/36, और हमें किसका वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो सम ऑफ जीरोस का स्क्वेयर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, तो देखो अगर अल्फा और बीटा हमारी जीरोस हैं तो इनका स्क्वेयर क्या होगा, अल्फा स्क्वेयर और बीटा स्क्वेयर, और इनका सम क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। ये वैल्यू किसके इक्वल दे दी, 25/36 के इक्वल दे दी। अब देखो भाई हम लोगों ने अल्फा बीटा आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 25/36, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अब ये कहाँ से निकालना पड़ेगा, जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है वहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ, जनरल फॉर्म के साथ, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहाँ से a का वैल्यू निकलेगा हमारा 6, b का वैल्यू निकलेगा हमारा 1, और c का वैल्यू निकलेगा हमारा k,
ठीक है, तो ए बी और सी का वैल्यू हमारा निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरोज़। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा, सम निकालेंगे हम, तो सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और माइनस बी बाय ए करेंगे तो ये हमारा बनेगा -1/6। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालेंगे तो प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, और ये हमारा इक्वल होता है सी बाय ए, सी है हमारा के और ए है हमारा 6, तो प्रोडक्ट हमारा बन गया के बाय 6। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना है, -1/6, तो -1/6 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर है माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है हमारा, के बाय 6, और ये किसके इक्वल है, 25/36। ठीक है, तो भाई अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा बन गया 1/36 माइनस 2k/6 इक्वल्स टू 25/36। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसको उस तरफ लेके जाते हैं, तो ये हमारा बन जाता है माइनस का 2k/6 इक्वल्स टू 25/36 माइनस 1/36। ठीक है, तो ये हमारा बन गया भाई माइनस का 2k/6 इक्वल्स टू 24/36। ठीक है, ये 12 के टेबल पे कट रहा है, 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया -2k/6 इक्वल्स टू 2/3, 3 1 जा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये हमारा बन गया भाई माइनस का k इक्वल्स टू 2, और हमारा यहाँ से k का वैल्यू आ गया -2।